यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का 9वां दिन है। लड़ाई जारी है। इसी बीच खबर सामने आई कि रशियन ट्रूप्स ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। जहां एक तरफ रूस को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने 10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 250 से ज्यादा रूसी टैंक तबाह कर दिए हैं। हालांकि जो तस्वीरें कीव और खार्किव से सामने आ रही हैं, वो दरअसल यूक्रेन के दावों से अलग हैं। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक भारतीयों को जानबूझकर रोक रहे हैं। और यह दावा न सिर्फ पुतिन ने किया है, बल्कि खुद इंडियन स्टूडेंट्स कई वीडियोस के जरिए दिखा चुके हैं कि किस तरह से यूक्रेनियन आर्मी उन्हें बस तक में चढ़ने नहीं दे रही है। इसके पीछे की वजह दरअसल भारत और रूस की दोस्ती को माना जा रहा है। जहाँ कई देश एकजुट होकर रूस को घेरने की तैयारी में है, वहीं भारत अपनी दोस्ती निभा रहा है। इसी बीच पुतिन ने भी अपनी दोस्ती निभाते हुए फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए 130 स्पेशल बसों का इंतजाम कर दिया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार की गई हैं। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल ने बताया कि 130 रूसी बसें भारतीय छात्रों और अन्य विदेशियों को यूक्रेन के खार्किव और सूमी से रूस के बेलागोरोड क्षेत्र में निकालने के लिए तैयार है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूक्रेन और रूस के उच्च अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। लगातार बात की जा रही है और भारतीय स्टूडेंट्स को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर जेलेंस्की को हीरो और पुतिन को विलन दिखाया जा रहा है, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग के बीच एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने करीब 3,000 भारतीय छात्रों को बंधक बनाया है। हम भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे, इस बात का आश्वासन भी दिया है। रूसी सेना की ओर से रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया जा रहा है। यूक्रेन ने इन इलाकों में सैनिक और टैंक तैनात किए हैं। पुतिन ने यह भी कहा है कि यूक्रेनी सेना विदेशियों को जाने नहीं दे रही है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन में बंधकों को रिहा करवा रहे हैं। पूरा मामला दरअसल किसी एक देश के दूसरे देश पर कब्जे का नहीं है। रूस के युद्ध करने का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि अपने देश की सीमाओं को दुश्मनों से बचाना है। पुतिन ने पहले भी यह साफ कर दिया था कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होता है तो शांति कायम रहेगी, लेकिन अगर यूक्रेन रूस की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो फिर उसे खामियाजा भुगतना होगा। नेटो में अगर यूक्रेन शामिल होता है तो रूस पर कई बड़े देशों को बेवजह हमला करने का मौका मिल जाएगा और कोई भी समझदार देश, खासकर अमेरिका को तो ऐसा मौका नहीं देना चाहेगा। और ठीक ऐसा ही रूस कर रहा है। नेटो दरअसल वैसा ही है जैसा गली के कुछ आवारा लड़कों की गैंग होती है। अगर एक लड़के को कोई कुछ कहता है तो बाकी सारे 15 या 20 लड़के उस अकेले लड़के को मिलकर पीटते हैं, फिर चाहे उनकी कोई निजी दुश्मनी हो या ना हो। कुछ ऐसा ही नेटो देशों का समूह है जिसमें तकरीबन 30 देश शामिल हैं। अगर किसी को भी रूस से कोई आपत्ति होगी तो सभी को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो रूस पर हमला बोल सकें अगर यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो जाता है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा 5,900 परमाणु हथियारों वाला देश रूस, जो विश्व में हथियारों के मामले में नंबर 1 पर है, वो ऐसा होने देगा। ये वो गलतफहमी है जो यूक्रेन को थी। इसके पीछे की असल वजह दरअसल अमेरिका है, जो लफंगे गैंग का वो लड़का है जो छोटे बच्चों को ये कहकर उकसाता है कि तू मार दे, बाकी मैं देख लूंगा। और जब यूक्रेन पिट रहा है तो अब अमेरिका तमाशा देख रहा है। ये वो पूरा मुद्दा है जो दरअसल समझने में काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन ये शीशे की तरह साफ है कि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि बहुत से देश उस पर बेवजह हमला कर दें और फिर वो तमाशा देखें। उससे पहले एहतियात बरतना ज़रूरी होता है और उसी एहतियात को बरत रहा है दरअसल रूस। और भारत इसीलिए रूस के खिलाफ नहीं जा रहा है। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।